बोर्ड्स का टाइम है और आखिरी मोमेंट पे सबसे बड़ा डर क्या होता है पता है? सोचो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको पता ही ना चले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कितना बुरा लगेगा, राइट? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जहां हम कुछ ही मिनट्स में पूरे चैप्टर का क्रक्स आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड। हमारा गोल है बोर्ड्स के रिवीजन को प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाना। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर को पूरा का पूरा माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करेंगे। एंड हाँ, हर एक फॉर्मूला कवर होगा बिना कुछ भी स्किप किए। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के एक्सरे से, फिर कोर कॉन्सेप्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉमन मिस्टेक्स और एंड में फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी। बेसिकली सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले चैप्टर का एक्सरे। ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आखिर है किस बारे में? वेल, सिंपल शब्दों में ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इंटीग्रेशन को यूज करके कर्व्स जैसी अजीबोगरीब इर्रेगुलर शेप्स के अंडर का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। और हाँ, बोर्ड्स में यहां से यूजुअली एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसका वेटेज काफी अच्छा है। और स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, ये माइंड मैप, ये आपका सबसे पावरफुल टूल है। सीरियसली, इस एक इमेज में इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला, सब कुछ है। हम पूरे रिवीजन में इसी को रेफरेंस पॉइंट बना के चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें एक ही जगह पे कनेक्टेड दिखें। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, द कोर लॉजिक। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है ये डिसाइड करना कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है या विद रिस्पेक्ट टू वाई। आपका पूरा सोल्यूशन, पूरा का पूरा, इसी एक डिसीजन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझो, अगर आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, मतलब एक्स एक्सिस उसकी बाउंड्री बना रहा है, तो आप एक वर्टिकल स्ट्रिप इमेजिन करोगे और इंटीग्रेशन y dx यूज करोगे। सिंपल। और अगर एरिया y एक्सिस से बाउंडेड है तो आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इमेजिन करोगे और इंटीग्रेशन x dy का फॉर्मूला यूज करोगे। बस इतना सा लॉजिक है, इसको दिमाग में लॉक कर लो। ठीक है, लॉजिक क्लियर है। अब आते हैं चैप्टर के असली कोर पर, यानी इसके फॉर्मूलाज। चलो पहले सबसे बेसिक केस से स्टार्ट करते हैं। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, मतलब जब हमें एक सिंपल सिंगल कर्व के अंडर का एरिया निकालना हो। तो ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला, एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ वाई डी एक्स। चलो इसको डिकोड करते हैं। यहां y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो कर्व है जिसका एरिया निकालना है, और x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी ये हमारी लिमिट्स है x एक्सिस पर। बेसिकली इसका मतलब है कि हम a से b तक कर्व के नीचे और x एक्सिस के ऊपर वो पूरा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब एरिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। और हाँ, हमेशा याद रखना, ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है। स्टूडेंट्स अक्सर जल्दबाजी में क्या करते हैं, लिमिट्स को उल्टा लिख देते हैं और बस वहीं पे पूरा आंसर गलत हो जाता है। बी केयरफुल। ओके, चलो अब इसका दूसरा वर्जन देखते हैं। व्हाट इफ हमें एरिया y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, एरिया a इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम c टू d ऑफ x dy। देखो यहां सब कुछ y के टर्म्स में है, कर्व है x इक्वल्स टू f ऑफ y और लिमिट्स भी y एक्सिस पर हैं, y इक्वल्स टू c से y इक्वल्स टू d तक। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटीग्रेशन से पहले आपको x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो परफेक्ट है, x ऑलरेडी y के टर्म्स में है, और यहां हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करते हैं। अगेन लिमिट्स का ध्यान रखना, c लोअर लिमिट, d अपर लिमिट। चलो सिंपल कर्व्स तो हो गए, अब थोड़ा लेवल अप करते हैं, राइट? क्या होगा अगर हमें एक नहीं बल्कि दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना हो? लेट्स सी, उसके लिए क्या फॉर्मूलाज हैं? दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालने का फॉर्मूला, बिलीव मी, बहुत सिंपल है। इसका फंडा है इंटीग्रल ऑफ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। दैट्स इट। यहां fx वो कर्व है जो ऊपर है और gx वो कर्व है जो नीचे है, इन द इंटरवल a से b तक। इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। सोचो, हम ऊपर वाले कर्व के अंडर का पूरा एरिया निकालते हैं और उसमें से नीचे वाले कर्व के अंडर का एरिया माइनस कर देते हैं। सिंपल। और हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा दोनों कर्व्स की इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स a और b निकालो। यही आपकी लिमिट्स बनेंगी। और सबसे कॉमन गलती, स्टूडेंट्स g ऑफ x माइनस एफ एक्स कर देते हैं, यानी लोअर माइनस अपर, और आंसर नेगेटिव आ जाता है। याद रखो, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। मान लो दो कर्व्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए एक कर्व ऊपर है फिर दूसरा कर्व ऊपर आ जाता है। ऐसे केस में क्या करोगे?
सिंपल है, हम इंटीग्रल को स्प्लिट कर देंगे। जहां तक एफ ऑफ एक्स ऊपर है वहां हम एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स यूज करेंगे, और जहां से जी एक्स ऊपर आ गया वहां हम जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स यूज करेंगे। फिर दोनों एरियाज को ऐड कर दो, डन। तो फॉर्मूलाज तो हमने देख लिए, बट एक बात बताओ, एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला याद होने से काम चलता है क्या? नहीं, सही अप्रोच और कॉमन मिस्टेक से बचना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब इसी पे फोकस करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बस ये 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करो। स्टेप 1, हमेशा एक रफ स्केच बनाओ, परफेक्ट नहीं बस रफ, ताकि एरिया विजुअलाइज हो जाए। स्टेप 2, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालो, सॉल्व करके वही आपकी लिमिट्स बनेंगी। स्टेप 3, सही फॉर्मूला चूज करो, dx या dy, अपर माइनस लोअर। एंड फाइनली स्टेप 4, इंटीग्रल को आराम से केयरफुली सेटअप करके सॉल्व कर दो। ये अप्रोच आई प्रॉमिस आपको कभी फेल नहीं होने देगी। और प्लीज ये गलतियां बिल्कुल अवॉइड करना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं। नंबर 1, स्केच ना बनाना। बिना स्केच के आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कर्व ऊपर है। फिर अपर लोअर लिमिट्स गलत डाल देना, इंटीग्रेशन में प्लस माइनस की सिली मिस्टेक कर देना, अपर लोअर कर्व को कंफ्यूज कर देना। ये सब क्लासिक ब्लंडर्स हैं। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो 100% सेटअप में कुछ गड़बड़ है, वापस जाकर चेक करो। ऑलराइट, हम एंड तक पहुंच गए हैं। अब सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाकर एक सॉलिड फाइनल एग्जाम स्ट्रेटजी बनाते हैं, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आपके माइंड में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो। तो एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले बस ये फाइनल चेकलिस्ट दिमाग में रखना। पहला, क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिफाई करो एरिया किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। दूसरा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सिंपल कर्व वाला या 2 कर्व्स वाला। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, स्केच इज योर बेस्ट फ्रेंड, हमेशा एक रफ स्केच बनाओ। और चौथा, कैलकुलेशन में साइंस को डबल चेक करो। बस ये चीजें फॉलो करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आती, प्रैक्टिस से मास्टर होती है। ये एक्सप्लेनर आपकी रिवीजन के लिए सुपर हेल्पफुल है, बट इस चैप्टर को मास्टर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिंपल, इस माइंड मैप को एक बार खुद से रिवाइज करो और फिर सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दो। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।